अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है टाइफाइड। टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर में कौन सी अलामात आती हैं और टाइफाइड फीवर की क्या वजूहात हो सकती हैं, घर पे क्या कर सकते हैं, कौन सा खाना खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते और इसका इलाज कैसे होता है। टाइफाइड फीवर जो है ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। पिछले 10 से 15 साल में पाकिस्तान में गर्मियों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी जब से ये गर्मी आई है दोबारा से काफ़ी ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो टाइफाइड फीवर है क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, जरासीम, जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, उसकी वजह से फैलता है। जब ये जरासीम जिस्म में एंटर होता है ये छोटी और बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद ये बाकी जिस्म में फैल जाता है। टाइफाइड फीवर की अलामात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो टाइफाइड फीवर है तो बुखार होगा मरीज को। पहले शुरू में हो सकता है हल्का हल्का बुखार हो और उसके बाद बुखार तेज होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो बड़ी अलामत आती है वो है पेट खराब होना। लूज मोशन लग जाते हैं पेशेंट को, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग या उल्टी शुरू हो जाती है। पेशेंट को लूज मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा पानी जब जिस्म से खारिज हो जाता है तो कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, नकाहत शुरू हो जाती है, भूख कम लगती है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो टाइफाइड फीवर की हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो है कि जो बाहर से खाना खाते हैं या बाहर से कोई भी चीज़ खाते हैं आप, जैसे कोई जूस वगैरह पी लिया जो ओपन जो है, या खाना वगैरह बाहर से खा लिया, तो ये सबसे बड़ी वजह है। अब उसमें क्या होता है कि अनहाइजीनिक फूड, जो अगर एक बंदे को टाइफाइड है वो कोई जूस बना रहा है बाहर, वो कोई चाट बना रहा है, वो इस तरह की कोई चीज़ बना रहा है और वो आगे लोगों को दे रहा है, तो उससे बाकी जो जो बंदा खाएगा उसको टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वजह होगी मेन। इसके बाद अगर एक मरीज को टाइफाइड है घर में और उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वो वॉशरूम सही तरह यूज़ नहीं कर रहा, वो अपने हाथ वगैरह सही तरह नहीं वॉश कर रहा, तो उससे बाकी घर वालों को टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को इस तरह फैलती है कि किसी के हाथ पे अगर जरासीम लगा हुआ है, वही हाथ आपने किसी खुराक को लगा दी और वो खुराक किसी बंदे ने ले ली है, तो उसको टाइफाइड फीवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम आते हैं इसकी तशखीस और इलाज की तरफ। अगर गर्मियों में कोई भी बुखार हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइफाइड बुखार ही है। जब एक बंदे को टाइफाइड हो गया है तो जो टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए? जो पहले एक टेस्ट विडाल के नाम से होता था, अभी टाइफीडॉट के नाम से होता है, तो ये दोनों टेस्ट इसके लिए ठीक नहीं है। अगर टाइफाइड है तो आप हमेशा अपना ब्लड कल्चर, उस टेस्ट में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन वो आपको ऑलमोस्ट 100% बताता है कि जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो आपके जिस्म में है या नहीं है। तो वो ब्लड कल्चर खून में करवा सकते हैं या पखाने का भी टेस्ट, वो वाला स्टूल कल्चर करवा सकते हैं, तो आपको वो करवाना चाहिए। जो दूसरे टेस्ट हैं इनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये कुछ और बीमारियों में भी ये पॉजिटिव आ सकते हैं। जैसे काफ़ी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें हर साल टाइफाइड हो जाता है, तो वो यही वाला टेस्ट करवाते रहते हैं। ये टेस्ट अक्सर पेशेंट का सालों पॉजिटिव आता रहता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मरीज़ को टाइफाइड है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें हर साल टाइफाइड होता है। इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें टाइफाइड का इलाज सही तरह नहीं हुआ, या वो जरासीम कहीं आंतों में रह गया है, कहीं पित्ते में या जिगर में कहीं पे भी रह गया है और वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वो दोबारा हो सकता है। वो साल बाद क्या, वो 6 महीने बाद भी हो सकता है। बार बार साल में 2 दफ़ा या हर साल बुखार हो रहा है टाइफाइड, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि मरीज़ ने प्रॉपर सही तरह दवाई नहीं खाई। ठीक है, जब बुखार उसका ठीक हो गया है, उसने दवाई 4 दिन खाई है, 5 दिन खाई है, बुखार ठीक हो गया, उसने दवाई छोड़ दी है, तो टाइफाइड के बुखार के ठीक हो जाने से टाइफाइड की दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, उसको 10 से 14 दिन पूरे करना चाहिए। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है। दूसरा ये है कि वो दवाई ने असर नहीं किया उस तरह, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और तीसरी ये है कि वो टाइफाइड नहीं होता, वो कोई और बुखार होता है, आप उसको टाइफाइड लेके रख लेते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना ब्लड कल्चर करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आता है, उसमें साल्मोनेला टाइफी आ रहा है, तो फिर अपना इलाज प्रॉपर अच्छी तरह करवाएं। अब मैं बात करूंगा कि घर में कौन सी चीज़ खाएं और क्या ना खाएं जिससे कि आपका टाइफाइड से जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जरासीम छोटी और बड़ी आंत में जाता है, तो जो भी आपकी स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड्स हैं, पहले ही छोटी बड़ी आंत का इशू बना होता है, पेट खराब हुआ होता है, तो आप जितनी कोई स्पाइसी या कोई हार्ड फूड खाएंगे वो आपको और तंग करेगी। दूसरी बात, आप हाई फाइबर डाइट जो होती है या हाई फैट्स डाइट होती है जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, वो भी ना लें, वो गैस बनाती है, उससे आप और ज़्यादा तंग होंगे। मसलन घी है, मक्खन है, समोसे या पकोड़े हैं जो कि जल्दी हजम नहीं होते। इसके अलावा मोटा गोश्त है जो आप खाएंगे तो फिर भी तंग होंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए। अब खाना क्या चाहिए? जो सबसे अच्छी चीज़ टाइफाइड में जिससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी वो है दूध,
दही और ORS वगैरह हो जाता है, जैसे नमकियात की क्योंकि कमी होती है, पानी बहुत ज़्यादा पिए। आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी की कमी जो हो रही है, जो वॉमिट हो रही है या लूज मोशन लगे हुए हैं, उसकी वजह से जो आप में पानी की कमी आ रही है तो उसको पूरा रखें। उसके लिए आप फ्रेश जूस यूज़ कर सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं। लिक्विड जितने ज़्यादा लेंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉफ्ट डाइट में दलिया है, खिचड़ी है, ये ज़्यादा यूज़ करें। और फल ज़रूर खाएं, लेकिन फल को अच्छी तरह वॉश करें और जो छिलके वाले फल हैं उनका छिलका उतार के खाएं। अगर घर में एक टाइफाइड का मरीज है तो उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसका अलहदा से टॉवल रखें, उसे कहें कि हाथ अपने बार बार वॉश करें, स्पेशली जब वो वॉशरूम से आए। उसको खाने पकाने वाली चीज़ों के पास ना आने दें जब तक उसको टाइफाइड है। उसको खाना, अगर घर में जैसे फीमेल्स हैं, किसी को टाइफाइड हो गया तो जब तक उनको टाइफाइड है उनको खाना पकाना नहीं चाहिए, उनको फूड को हैंडल नहीं करना चाहिए। और एक टाइफाइड में जो मिथ बना हुआ है कि टीके ही लगने हैं और ड्रिप्स ही लगनी है तभी जाके मरीज ठीक होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर तो मरीज खाने वाली कोई टैबलेट ले सकता है, उसको उल्टी वगैरह नहीं हो रही, उसका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो उसको इंजेक्शन या ड्रिप्स की बिल्कुल ज़रूरत कोई नहीं है। वो अपनी टैबलेट्स टाइम पे खाए, अपने खाने पीने का ध्यान रखे तो टाइफाइड ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर उसका मैदा ख़राब है, उल्टी हो रही है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा जो ओरल उसने मेडिसिन लेनी है, तो फिर उसको इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 14 टीके ही लगवाने हैं या आपने 10 टीके ही लगवाने हैं। 2 से 3 दिन इंजेक्शन लगवाएं, जैसे ही मैदा ठीक होता है तो खाने वाली दवाई पे आ जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।